आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको विवाह के भोज के दृष्टांत के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको मत्ती रचित सुसमाचार के 22 अध्याय में 1 वचन से 14 वचन तक तथा लूका रचित सुसमाचार में 14 अध्याय के 15 वचन से 24 वचन तक दिखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब यरूशलेम में विजय प्रवेश के बाद प्रभु यीशु मसीह अगले दिन मंदिर में जाकर उपदेश दे रहे थे। तब प्रधान याजक और पुरनिये लोग प्रभु यीशु के पास आकर उससे सवाल पूछने लगे। तब प्रभु यीशु उन्हें दृष्टांतों में जवाब देने लगे। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बताते हुए उनसे कहा कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। जब वे दास आमंत्रित लोगों को बुलाने गए तो सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उसे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा क्रोध से भर गया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा कि विवाह भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। अतः उन दासों ने जाकर क्या भले और क्या बुरे जितने मिले सबको इकट्ठा किया। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। तब राजा ने दास से कहा कि जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े ही हैं। प्रियो, अब कुछ बातें हैं जो इस दृष्टांत से हमें सीखना जरूरी है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि एक राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि वे जाकर आमंत्रित लोगों को बुला ले आए। प्रियो, इस दृष्टांत में राजा परमेश्वर है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और राजा के दास वे भविष्यवक्ता और नबी हैं जिन्हें परमेश्वर ने इज़राइल के बीच में भेजा था। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु ने यह प्रकट किया कि परमेश्वर चाहते थे कि अपनी चुनी हुई प्रजा इज़राइल को वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भरपूर आशीष दे, परंतु इज़राइलियों ने बार बार परमेश्वर को ठुकराया। वे बार बार अन्य देवी देवताओं की ओर फिरे। परमेश्वर ने कई बार अपने नबियों, भविष्यवक्ताओं और गवाहों को भेजा ताकि वे इज़राइल के लोगों को परमेश्वर की आशीषों की ओर फेर लाएं। लोगों को सिर्फ परमेश्वर के आमंत्रण को स्वीकार करना था और वो अपनी आशीषों से उन्हें भर देता, लेकिन इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर के आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया और उसके अनुग्रह और दया को तुच्छ जाना। उन्होंने परमेश्वर के आमंत्रण को ठुकराने के लिए सांसारिक बहाने बनाए। इतना ही नहीं प्रियो, उन्होंने परमेश्वर के दासों का अपमान किया, उन्हें मारा पीटा और उनकी हत्याएं तक कर दी। ऐसे लोगों पर परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है और वे दंडित किए जाते हैं। प्रियो, अब मैं आपको इस दृष्टांत के अर्थ को विस्तार से समझाती हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में विवाह के भोज के बारे में बताते हैं। विवाह एक ऐसा समय होता है जिसमें आनंद और खुशियां होती है और परमेश्वर यह बताना चाहते हैं कि उसका राज्य भी आनंद और खुशियों का राज्य है। यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 21 अध्याय के 4 वचन को पढ़ोगे तो वहां यह लिखा है
कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने एक ऐसा राज्य हमारे लिए तैयार किया है जहाँ वो हमें अनंत खुशियाँ देना चाहता है। और वहाँ पर आने के लिए परमेश्वर पहले अपनी प्रजा इज़राइल को मौका दिया। परमेश्वर ने चाहा कि उसकी प्रजा के लोग वहां आकर उसके साथ अनंत काल तक राज्य करें, लेकिन परमेश्वर की प्रजा ने उसके निमंत्रण को ठुकरा दिया। और जब परमेश्वर ने आमंत्रित किया तो उन्होंने अलग अलग बहाने बनाए। एक आदमी कहता है कि मैंने अभी खेत खरीदा है और अवश्य है कि मैं उसे जाकर देखूं। अब आप सोचिए प्रियो कि भला कोई व्यक्ति बिना खेत देखे उसे कैसे खरीद सकता है। दूसरा आदमी कहता है कि मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। इस व्यक्ति के बहाने को भी देखिए, क्या कोई बिना परखे बैल खरीदता है? तब एक और व्यक्ति इस प्रकार से कहता है कि मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। यह व्यक्ति शायद यह कह रहा है कि मैंने अभी अभी शादी की है और मेरी पत्नी मुझे खाने पर नहीं जाने देगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस व्यक्ति की शादी अचानक हो गई? इन सब व्यक्तियों में हम एक ही बात देखते हैं कि उनके पास विवाह के भोज में शामिल होने के लिए समय नहीं है। सभी अपने किसी न किसी काम में व्यस्त हैं और आमंत्रित लोगों में से कोई भी विवाह के उस भोज में जाने के लिए तैयार नहीं है। प्रियो, ठीक इसी ही तरह आज के मसीही लोग बहाना बनाते हैं। जब उन्हें चर्च जाने, बाइबल पढ़ने या प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है तो वे ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं जिनके बारे में सोचकर भी हंसी आती है। उस समय यह दृष्टांत इज़राइल के लोगों को चित्रित कर रहा था और आज यह उन मसीही लोगों को चित्रित करता है जो अपने आप को पैदाइशी ईसाई कहते हैं। प्रियो, आज के मसीही लोग भी बहाना बनाने में एक नंबर हैं। आज के मसीही लोग किसी शादी पार्टी में बड़े सज धज के जाते हैं और समय से पहले ही पहुंच जाते हैं ताकि पार्टी का कोई भी कार्यक्रम ना छूटे। लेकिन चर्च जाने के समय उनके पास कई बहाने होते हैं। किसी कार्यक्रम में जाना हो तो पूरा परिवार जाएगा, लेकिन यदि चर्च जाना हो तो परिवार का एक सदस्य ही काफी है, क्योंकि वहां तो केवल पास्टर को शक्ल दिखाना है। टीवी के सामने बैठने में कोई हर्ज नहीं है और घंटों टीवी देखते रहे या मोबाइल चलाते रहे तो कुछ नहीं, उसके लिए बहुत टाइम है। लेकिन जब प्रार्थना करने या बाइबल पढ़ने को कहा जाए तो फिर कई बहाने आते हैं। आजकल के मसीही लोगों के पास खेल खेलने, दोस्तों के साथ घूमने, मूवी देखने और पार्टी करने का समय है, लेकिन उन चीज़ों के लिए समय नहीं है जो वास्तव में मायने रखती है। प्रियो, जिस तरह उस समय इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, वैसे आज के मसीही लोग परमेश्वर के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। यही कारण है कि आज अन्य जाति लोगों पर प्रभु का आत्मा उतर रहा है और वे प्रभु में और उसकी शक्ति में बढ़ते जा रहे हैं। जैसा हम इस दृष्टांत में भी देखते हैं कि जब सेवकों ने राजा के पास जाकर कहा कि आमंत्रित लोगों में से कोई भी विवाह के भोज में आने के लिए तैयार नहीं है, तो राजा ने कहा कि नगर के बाजारों और गलियों में जाकर वहां के कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को लाओ ताकि मेरा घर भर जाए। तब उसके सेवकों ने वैसा ही किया। उन्होंने जाकर लोगों को जो उन्हें सड़कों पर, चौराहों पर मिले, विवाह के भोज के लिए ले आए, जो हमें यह बताता है कि जब आमंत्रित लोगों ने राजा के आमंत्रण को नहीं स्वीकारा तो फिर भोज में शामिल होने का मौका उन लोगों को दिया गया जो विवाह में आमंत्रित नहीं थे। कहने का मतलब यह है कि जब योग्य लोगों ने परमेश्वर की आशीष को ठुकरा दिया तो फिर वह आशीष उन लोगों को दी गई जो अयोग्य थे। इसलिए आप देखोगे कि वे लोग जो अभी अभी प्रभु में या विश्वास में आए हैं, वे पुराने मसीही लोगों से या जन्मजात मसीही लोगों से कई गुना आगे हैं। वे समय से पहले चर्च पहुंच जाते हैं और यही नहीं, वे चर्च ना जाने के लिए कोई बहाना नहीं बनाते। वे एक घड़ी अपने काम पर या अपनी ड्यूटी पर नहीं जाएंगे, पर चर्च जरूर जाएंगे। वे और दूसरे काम भले ही देरी से करेंगे, लेकिन प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ते, क्योंकि जब योग्य लोगों ने परमेश्वर के आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया तो परमेश्वर ने अपना द्वार ऐसे लोगों के लिए खोल दिया जो उसके योग्य भी ना थे। प्रियो,
आज हम सबके पास परमेश्वर का निमंत्रण है। वो परमेश्वर हमें अपने आनंद उत्सव में शामिल होने के लिए बुलाता है। क्या हम उसके आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अंत में हम यह देखते हैं प्रियो कि जब विवाह का घर लोगों से भर गया तो राजा अतिथियों को देखने भीतर गया। तब उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने ना था, अर्थात जितने भी लोग विवाह में आए थे उन्हें एक नया वस्त्र दिया गया। जकरिया नबी की पुस्तक और उसके 3 अध्याय के 4 वचन में लिखा है कि तब दूत ने जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। इस दृष्टांत में भी विवाह में लाए गए लोगों के पुराने वस्त्र उतार के उन्हें नए वस्त्र पहनाए गए, जो परमेश्वर की धार्मिकता के वस्त्र हैं। विवाह के भोज में शामिल होने के लिए पूर्णता आवश्यक है। कहने का मतलब है कि हमारा जीवन दोष रहित होना चाहिए या सिद्ध होना चाहिए, जो हमें परमेश्वर ही प्रदान कर सकते हैं। ना तो हम स्वयं अपने आप को पूर्ण कर सकते हैं और ना ही हम अपने आप को सिद्ध बना सकते हैं। सिद्धता हमें यीशु मसीह ही प्रदान कर सकते हैं। इस विवाह के भोज में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने विवाह के वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था। यह व्यक्ति उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो स्वयं के प्रयासों से धर्मी बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो यह सोचते हैं कि पुण्य के काम करने से, दान दक्षिणा देने से या फिर अच्छे कामों को करने से वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर लेंगे। लेकिन प्रियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सारे अच्छे काम हमें स्वर्ग नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता केवल यीशु ही है। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ यह कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ प्रियो, हमें उन वस्त्रों को पहनना है जो प्रभु यीशु के लहू से धोए गए हैं, और वे ही वस्त्र पहनकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि जो व्यक्ति विवाह के वस्त्र पहने हुए नहीं था, राजा ने उसके लिए यह आज्ञा दी कि इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में फेंक दो, जहां रोना और दांत पीसना है। हम यह बात हमेशा ध्यान रखें प्रियो कि हम चाहे कितने ही अच्छे ही क्यों ना हो और हमने समाज में भले ही कितने अच्छे काम क्यों ना किए हों, हमारी स्वयं की निर्भरता हमें परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जा सकती है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें उन धार्मिकता के वस्त्रों को पहनना जरूरी है जो प्रभु यीशु हमें प्रदान करते हैं। तभी हम विवाह के आनंद में सहभागी हो सकते हैं। आशा करती हूँ प्रियो कि विवाह के भोज का यह दृष्टांत आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।